इन्होंने बताया है कि गुहिल वंश जो है ये सूर्य वंश से उत्पन्न हुए। कैसे? सूर्य वंश क्या है थोड़ा समझना एक बार। हिंदू धर्म के अनुसार कुल 4 युगों में विभाजित किया गया समय को। कौन कौन सा? सतयुग, त्रेता युग, फिर द्वापर युग और सबसे बाद में कलयुग। अब त्रेता युग में क्या हुआ देखो, सूर्य के पुत्र थे वैवस्वत मनु, और वैवस्वत मनु की संतान थे इक्ष्वाकु। तो इक्ष्वाकु जो है ये सूर्य वंश के पहले राजा थे, प्रथम राजा थे, और इनकी राजधानी हुआ करती थी अयोध्या, जो वर्तमान में कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। तो इन्हीं के वंश में भगवान राम उत्पन्न हुए, और राम के जो पुत्र थे वो थे एक लव और एक थे कुश। तो कुश की व्यक्ति उत्पन्न हुए जिनका नाम था गुहिल, और इसीलिए सूर्यवंश में उत्पन्न होने के कारण इनको सूर्यवंशी कहा गया। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा, एक कर्नल जेम्स टोड ने बताया। कर्नल जेम्स टोड को हम राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान बोलते हैं। इन्होंने क्या बताया देखो, इन्होंने जो कहा कि ये भारत में एक स्टेट है गुजरात, और गुजरात में जो वल्लभीपुर जो जगह है, वल्लभीपुर, यहां से उत्पन्न माना इनको। क्या कहा है कि वल्लभीपुर का एक राजा था शिलादित्य, और इनकी पत्नी थी पुष्पावती, और इन पर मलेच्छों ने आक्रमण कर दिया। यानी पश्चिमी भारत से जो आक्रमणकारी आते थे, जो अरब देशों से आते थे, उन्होंने आक्रमण कर दिया। अब मलेच्छों ने क्या किया, शिलादित्य का सारा राज्य तहस नहस कर दिया। ठीक है भैया, और शिलादित्य की मृत्यु हो गई। लेकिन इनकी जो पत्नी थी पुष्पावती, वो गई हुई थी आबू जगदम्बा माता के दर्शन करने के लिए। अब जब वो वापस वल्लभी नगर यानी गुजरात लौट रही थी, तो उनको पता चला कि शिलादित्य की मृत्यु हो गई और मलेच्छों ने आक्रमण कर दिया। तो वो सती होना चाहती थी। अब सती प्रथा के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं, जो फोर्ट ऑफ राजस्थान की वीडियोस हैं, लेकिन फिर भी हल्की सी चर्चा कर लेता हूं कि जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी जीवित पत्नी को उसकी चिता पर बैठा दिया जाता था। तो शुरू में तो क्या होता था, महिला अपनी इच्छा से बैठती थी अग्नि पर और अपने प्राणों का त्याग कर देती थी। लेकिन बाद में ये प्रथा कुप्रथा में बदल गई कि महिला को जबरदस्ती पति के साथ जीवित जला दिया जाता था। ये सती प्रथा थी, बाद में इसको रोक दिया गया था। तो देखो यहाँ पर उनकी जो पत्नी थी पुष्पावती, वो सती होना चाहती थी क्योंकि शिलादित्य की मृत्यु हुई थी। लेकिन वो गर्भवती थी, इसलिए उनकी जो सहेलियां थी, उनकी जो सखियां थी, उन्होंने मना किया कि आप सती ना हो क्योंकि आप अभी गर्भवती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने गुफा में एक बच्चे को जन्म दिया, और गुफा में जन्म देने के कारण उस बच्चे का नाम रखा गया गुहिल, और बच्चे के लालन पोषण की, पालन पोषण की जिम्मेदारी उन्होंने कमलावती नाम की एक ब्राह्मणी थी उसको दी, और स्वयं फिर सती हो गई थी। तो देखो यहाँ ये वही बालक है जिसका गुफा में जन्म हुआ था। गुफा में जन्म होने के कारण गुहिल कहा गया, और इसी ने 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की। ठीक है भैया, दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। एक हुए हैं अबुल फजल। अबुल फजल को आप जानते हैं, ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने गुहिल वंश को मुस्लिम वंश का हिस्सा बताया है। क्या कहा है इन्होंने कि ईरान का एक शासक था जिसका नाम था नौशे खां, और उनकी पत्नी थी रूमा, और इन दोनों की संतान थे नौशेजान। और नौशेजान ने क्या किया था, अपने पिता को छोड़कर भारत आ गए थे, और बाद में फिर गुजरात यहां से गए, भारत से ईरान की ओर गए और अपने पिता के साथ युद्ध किया, लेकिन वहां उनकी मृत्यु हो गई। तो नौशेजान की तो मृत्यु हो गई, लेकिन उनके कुछ वंशज भारत में रह गए थे, राजस्थान में रह गए थे, और उसी वंश में एक व्यक्ति उत्पन्न हुए थे गुहिल। तो यहाँ इस प्रकार अबुल फजल ने ऐसा बताया। अब इसके अलावा देखो 977 ईस्वी का आहड़ का एक शिलालेख है। उस शिलालेख के आधार पर D.R. भंडारकर ने गुहिलों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न बताया है, और इसके अलावा इतिहासकार हुए गोपीनाथ शर्मा, इन्होंने भी गुहिलों को ब्राह्मण वंश से ही उत्पन्न होना बताया है। अब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि साहब एक ही वंश के संबंध में इतने अलग अलग मत कैसे हो सकते हैं? तो मैं आपका ध्यान एक बात पर लेकर जाता हूं। देखो ये गुहिल वंश की उत्पत्ति के संबंध का जो समय है वो कौन सा है? 566। ऐसा बताया गया कि 566 ईस्वी में गुहिल ने गुहिल वंश की स्थापना की। ठीक है, और जो इस वंश का उल्लेख कर रहे हैं, कौन कौन कर रहे हैं? मुनोत नैन्सी ने किया, कर्नल जेम्स टोड ने किया, अबुल फजल ने किया। तो देखो जरा एक बार इनके जन्म के समय को ध्यान रखना है। मुनोत नैन्सी का जन्म कब हुआ? 1610 ईस्वी में, और घटना कब की है? 566 ईस्वी की। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड का जन्म कब हुआ? 1782 ईस्वी में। गौरी शंकर ओझा का जन्म कब हुआ? 1800 ईस्वी में। और इसके अलावा अबुल फजल का जन्म कब हुआ? 1551 ईस्वी में। तो भैया बात तो है 566 ईस्वी की,
और ये जो इतिहास लिख रहे हैं उसके 1000 साल बाद इतिहास लिखा जा रहा है। तो वो तो वही बात हो गई कि मान लीजिए अगर आज आपको कहा जाए कि गोहिल वंश के बारे में आप बताइए, उनके इतिहास के बारे में, या पुराने और कोई तो के हिसाब से चीजों को सोचता है उसी तरह। अब ये भी तो सब व्यक्ति भी अलग अलग देख रहे हैं और सामने एक सीन चल रहा है, वहां पर क्या है, कुछ जंगल भी है, हीरो भी है, हीरोइन भी है, और इसके सीनरी पर की वाह कितना अच्छा जंगल है, कितनी अच्छी पहाड़ी है। कुछ व्यक्ति जो है वो हीरो की ड्रेस के ऊपर ध्यान देंगे, कुछ जो ध्यान देंगे, सोच हर किसी का होता है। इसीलिए ये इतने सारे अलग अलग कि ये बात तो गोहिल साम्राज्य की स्थापना नहीं की थी। हुआ क्या था कि गुहिलादित्य का या गुहादित्य का भीलों के साथ अच्छा संबंध था, और जब ये छोटे थे तो भील बालकों के बीच में बहुत लोकप्रिय थे, बहुत प्रसिद्ध थे, और भील बालक इनको अपना नेता, अपना राजा मान लिया करते थे। लेकिन हुआ क्या, गोहिल वंश की ही 8वीं पीढ़ी में एक व्यक्ति हुए नागादित्य, और नागादित्य का भीलों के साथ में इतना अच्छा व्यवहार नहीं रहा, और जब नागादित्य शिकार करने के लिए जा रहे थे तो भीलों ने क्या किया, उनकी हत्या कर दी। अब नागादित्य की हत्या के बाद उनके 3 वर्ष के बालक बच गए थे, जिनका नाम था कालभोज या मालभोज। तो यहाँ पर नागादित्य के साथ और जो व्यक्ति थे, उन्होंने कालभोज को सुरक्षित वहां से निकालकर और ऋषियों के पास में पहुंचा दिया। अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर कालभोज या मालभोज के जो पिता हैं वो कुछ किताबों में महेंद्र द्वितीय को बताया हुआ है। तो देखिए इसी वंश में आगे एक और व्यक्ति हुए थे जिनका नाम कालभोज था, और उनके जो पिता थे वो महेंद्र द्वितीय या महेंद्र सेकंड थे। वापस पॉइंट पर आ जाइए। तो नागादित्य के साथियों ने क्या किया, उनके पुत्र कालभोज को ऋषियों के पास में छोड़ दिया। अब वो जैसे 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 बड़े हुए तो वो ऋषियों की गायें चराया करते थे, और इन ऋषियों के बीच में एक सिद्धि प्राप्त ऋषि थे, हारित ऋषि। तो हारित ऋषि के साथ उनका विशेष स्नेह था। अब हारित ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया, और हारित ऋषि के आशीर्वाद से ऐसा बताया जाता है कि कालभोज ने सन 734 ईस्वी में मौर्य शासक मान, या इनको मान मौर्य भी कहा जाता, उनको पराजित किया, और मेवाड़ में गुहिल सत्ता की, गुहिल साम्राज्य की स्थापना की। तो ध्यान रखना कि गुहिल वंश का संस्थापक तो कौन था, गुहिल या गुहादित्य 566 ईस्वी में, जबकि गुहिल साम्राज्य का संस्थापक या गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, कालभोज या मालभोज। अब देखिए हारित ऋषि ने इनको एक उपाधि दी, और वो उपाधि थी बप्पा रावल की, और ये बप्पा रावल के नाम से जाने गए। अब इनके नाम और उपाधि यानी कि कालभोज और बप्पा रावल को कुछ जगह अलग अलग मत दिए हुए, जैसे मोहनोत नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने क्या कहा है कि इनका मूल नाम जो था वो कालभोज और मालभोज ही था, जबकि बप्पा रावल इनको उपाधि दी गई थी। लेकिन जो प्रशस्ति है, एक तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति, एक रणकपुर प्रशस्ति, और इसके अलावा आबू अभिलेख, इन्होंने क्या कहा है कि कालभोज या मालभोज तो अलग था, और बप्पा रावल जो व्यक्ति था वो अलग था। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति हुए राजस्थान के श्यामल दास, इनके द्वारा लिखा गया है वीर विनोद, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो श्यामल दास ने क्या कहा है कि देखिए भैया, इनका जो मूल नाम था वो तो बप्पा रावल था, जबकि इनको उपाधि दी गई थी वो कालभोज की थी। तो यहाँ पर ये अलग अलग मत अपने इनके द्वारा रखे गए हैं, खैर कोई नहीं। अब देखिए जब कालभोज या बप्पा रावल यहाँ के शासक बने मेवाड़ के, तो इनके समय राजधानी थी नागदा, और ऐसा बताया जाता है कि बप्पा रावल बड़े लंबे चौड़े शरीर के यानी विशालकाय व्यक्ति थे, और 16 हाथ का तो इनका दुपट्टा था, 35 हाथ की इनकी धोती थी, और इनका खड़ग था 32 मण का। अब एक मण में कितना होता है, 40 किलो, तो 32 मण का मतलब कितना हो गया, 1280 किलो का इनका खड़ग। तो देखो ये सब क्या होती है, जनश्रुतियां होती हैं। हालांकि इंसान का डीएनए ऐसा नहीं है कि इतना विशाल का शरीर हो जाता है, केवल जनश्रुतियां होती हैं। तो इसी की जनश्रुति की मैंने आपके साथ चर्चा कर ली, लेकिन इस तरह के कभी सवाल आपसे पूछे नहीं जाएंगे कि बप्पा रावल कितने हाथ का दुपट्टा पहनते थे या कितने हाथ की धोती पहनते थे। अब ऐसा भी बताया जाता है कि ये एक साथ 2 भैंसों की बलि दे दिया करते थे, तो ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। अब कुछ और बातें हैं कि मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाले जो शासक थे वो बप्पा रावल थे, और बप्पा रावल के चलाए हुए सोने के सिक्के अजमेर से भी प्राप्त हुए। इन्होंने जो सोने के सिक्के चलाए थे उसमें कुछ चित्र देखने को मिलते हैं। एक तो कामधेनु का, कामधेनु जो है वो एक गाय है। इसके अलावा उगते हुए सूर्य का चित्र और सूर्य को दंडवत प्रणाम करते हुए व्यक्ति का चित्र भी है। तो संभवतः वह दंडवत प्रणाम करता हुआ जो व्यक्ति है वो बप्पा रावल ही होगा। इसके अलावा उन सिक्कों में हमको शिवलिंग भी देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ शिवलिंग से ध्यान रखना कि बप्पा रावल जो है वो शिव जी के यानी एकलिंग जी महाराज के पक्के भक्त थे, और उन्होंने कभी भी स्वयं को मेवाड़ का शासक नहीं माना। वो हमेशा एकलिंग जी महाराज को मेवाड़ का शासक मानकर और स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते हुए शासन किया करते थे।
और जब भी राज्य से बाहर जाया करते थे तो एकलिंग जी की परमिशन यानी आज्ञा से बाहर जाया करते थे, आज्ञा लेकर बाहर जाया करते थे, और इस आज्ञा लेने को कहा जाता था आसकान लेना। वैसे बप्पा रावल ने उदयपुर के पास में एक जगह कैलाशपुरी, वहां पर एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण भी कराया था। और बाद में सन 753 ईस्वी में बप्पा रावल का निधन हो गया और उनका जो समाधि स्थल है वो नागदा में ही है और उस स्थान को बप्पा रावल के नाम से जाना जाता है। अब इसी